शुरू कीजिए आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। या तो खड़ी रहे रूह खिलवतें, या तो देवे तवाफ, हौज जोए या अर्श में तू इनविद हो रहे साफ। कि राजी महाराज ने ये जो बेशक इल्म हमको दिया है, ये अर्श की कुंजी दी है, इससे क्या आना है हमारे दिल में, लियाओ प्यार करो दीदार। वो प्यार जब जागृत हो जाएगा तो रूह स्वयं को कहाँ खड़ा पाएगी? अर्श की खिलवत में। अपने आप को रूह उस खिलवत खाने में, धनी के चरणों में ही अपने आप को जागृत पाती है। और क्या रहती है? या तो खड़ी रहे हक खिलवते, रूह उस खिलवत में खड़ी रहेगी। या तो देवे तवाफ। तवाफ का मतलब क्या? परिक्रमा करना। अब परिक्रमा कितनी करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, ये प्रश्न ही नहीं है। परिक्रमा हर समय दीजिए, परिक्रमा अर्श की। अब खिलवत खाने की, रंग महल की परिक्रमा करनी है, मूल मिलावे की परिक्रमा करनी है, हौज जोए या अर्श। हौज जोए यानी कि हौज कौसर की करनी है, जमुना जी की करनी है, या परम धाम के किसी भी पक्ष में वो खड़ी हो जाए। गिन गिन कर परिक्रमा नहीं करनी कि आज हम पन्ना जी गए तो 108 करी। परिक्रमा का क्या अर्थ है सुंदर सा जी? जो आशिक और माशूक होते हैं ना, एक दूसरे की परिक्रमा ही लगाए रहते हैं, उसके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, क्या छड़ते ही नहीं है एक दूसरे में। कैसे चिपक गए हैं एक दूसरे की भांति, एक दूसरे से चिपक गए। तो धनी के साथ हमने भी इसी भांति से उनके प्यार को, उनके लाड को, उनके इश्क की जो हवाएं आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, जो मीठी मीठी खुशबू आ रही है, उनके साथ उन्हीं में एक रूप हो जाना। तो कैसे उनके साथ हो पाएंगे? कि रूहें उस अर्श खिलवत में खड़ी रहेंगी, वहीं पर परिक्रमा, धनी के चरण कमल की परिक्रमा देंगी। परम धाम में जो रंग महल के बाहरी परिक्रमा में घूमेंगी। और तो और पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा, इस तरह से सातों परिक्रमा निज धाम की करते चलेंगे। फिर एक एक इंडिविजुअल परिक्रमा करेंगे। कि हौज कौसर में जब जाएंगे तो हौज कौसर में भी 7 परिक्रमाएं सुंदर सा जी होती है, गिन लीजिएगा कभी। तो एक एक करके फिर पुखराज पहाड़ में जाएंगे तो पुखराज पहाड़ में भी अनेक परिक्रमाएं निकलेंगी। क्योंकि जिस जिस अर्श के पक्ष में घुस गए, तो आप समझिए उसमें बस डूबना ही है, डूबने वाला ही निकल के पार जाता है। अगर गिनने बैठ गए, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो। कहते हैं वो आता नहीं है आए दिन आता है व्हाट्सएप पे कि भाई मैं तो गिन गिन के करता हूँ। और ये एक ग्वालन है जो अपने उसके पास दूध लेने आते थे बड़े सारे लोग। तो सबको तो वो नाप नाप के दूध देती थी, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो एक डिब्बा ऐसा आया कि उसमें उसने बिना नापे तोले दे भर के दूध डाल दिया। डब्बा उठाया, वो चला गया। सामने एक वो रहता था फकीर, वो रोज देखे कि पता नहीं ये ग्वालन क्या करती है, सबको तो नाप तोल के देती है, पैसे भी ले लेती है, लेकिन एक डिब्बा जब आता है तो वो ना देखती है, ना नापती है, ना तोलती है, उसको दे खुला डाल के दे देती है। तो उससे एक दिन रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया। उसने कहा अरे जा रे फकीर तू कैसा फकीर है? वो मेरा यार का डिब्बा, मेरे यार आता है, मेरा महबूब मेरे से दूध लेने के बहाने मिलने के लिए मेरे से आता है, तो मैं उसको गिन गिन कर दूं दूध? है, हम तो नजर से नजर मिला लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं। तो फकीर बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा ये दुनिया की आशिकी है, और मैं तो तेरा नाम भी गिन गिन कर माला जपता हूँ। ऐसी लानत है मुझको कि भाई हमने बैठकर ही माला जपनी है, कि धनी के सामने बैठे हैं तभी माला जप रहे हैं। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत करो, ना जानो इन श्वास को, आवन होए ना होए। कह दिया ना कि भाई मैं दिन में 4 बार नहाती, कोई कहता मैं 2 बार नहाती, कोई कहता मैं 3 बार। मैं तो कहती भाई अब मेरे से तो नहीं नहाया जाता इतनी बार। लेकिन क्या धनी का नाम लेना छोड़ देंगे उस अवस्था में? कल को बिस्तर पर पड़ जाएंगे, बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो धनी का नाम लेना छोड़ देते हैं? उस समय भी तो शरीर में गंदगी होती है। लेकिन तब क्या कहते हैं, नहीं रज्जी अपना नाम ना छुड़ाना, भले और सब कुछ छुड़ा ले। तो धनी के साथ हमको उनके जैसी, उन्होंने वक्त समय कुछ नहीं देखना, देने वक्त दे देना।
तो हमने फिर क्यों ये चीजें बांध के रखी हुई, ये कर्म कांड शरीयत सेवा सब अगर बंधन में है तो आप भी बंधे हुए हैं उनके साथ। लेकिन असीमित वैराट में जब धनी को देखना शुरू कर देते हैं हर चीज को, तो उनका विराट स्वरूप ही हमको दिखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि धनी दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर जहां खड़े हैं वहीं पर ही उनकी परिक्रमा चालू हो जाती है। फिर पन्ना जी में ही पन्ना जी नहीं है, घर से बाहर निकल कर ही मंदिर नहीं है, मंदिर अपने घर में भी है। अपना दिल भी मंदिर है, अपने दिल में ही यदि हम उतर गए जिस दिन, तो रज्जी से मिल लेंगे, बातें कर लेंगे। जरूरी नहीं कि जाकर ही मिलना है उनसे, बात करनी है। तो कहते हैं, या तो खड़ी रहे रूह खिलवतें, या तो देवे तवाफ, हौज जोए या अर्श में तू इनविद हो रहे साफ। पाक पानी से ना होई, ना कोई और उपाय, होए पाक मदद तौहीद की, हक्के लिख भेजिया बनाए। अब क्या है, दुनिया वाले कौन से पानी से पाक होते हैं? भाई आज हम गंगा जी में नहाए, आज हम फलानी नदी में नहाए, 100 बार नहाओ, 100 बार स्नान करो, बात है ना कि अंदर नहाई निर्मल फिर नहावे बाहर। बाहर से नहाना ही नहीं, नहाना तो कहाँ है, हमारा बुद्धि और हमारा जो दिल है वो धनी की इस अर्श की वाणी से पाक साफ होना शुरू हो जाए। और वो कैसे होंगे? होए पाक मदद तौहीद की। ये तौहीद राजी महाराज की हादी की मदद मिल जाएगी तो पाक साफ होना शुरू हो जाएंगे। उनकी नजर हुई कि भाई इस रूह को अब करना है, तो रूहें साफ रहे आठों जाम। जब्राइल भेजा इस वास्ते, आता है खुलासा में कि उन्होंने जब्राइल हमारे लिए इसी वास्ते भेजा है कि रूहें पाक साफ रहे आठों जाम। क्योंकि धनी से जुड़ गए हैं, धनी हमारे अंदर कोई बात, ये भी हुक्म का काम है सुंदर साथ जी। हुक्म धनी से जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हम कह देते हैं हुक्म होएगा तो ले चलेंगे धनी, बैठ जाते हैं। हुक्म नहीं वहां रुकता, वहां हमारी मन की आती है। हुक्म तो हमेशा धनी से जोड़ने का काम करता है। हुक्म हमेशा धनी के करीब ले जाने के लिए प्रयास करता है। तो ये समझने की बात है, होए पाक मदद तौहीद की, हक्के लिख भेजिया बनाए। ये राजी महाराज ने दस्तखत कर दिए हैं अपने। कहते हैं ना भाई, दस्तखत की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कहीं पर भी कागज पे साइन कर दो, इस साइन दिखाकर मेरे कितना पैसा नहीं। धनी ने ये हमारे मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम कि हमें उनकी मदद प्राप्त है। वो हर समय हमें अपने चरणों से जोड़ने के लिए सब भांति की हुक्म को उन्होंने कहा हुआ है कि इसके लिए पूरे अरेंजमेंट्स करके रखो कि ये धनी की राह पर चल सके। फिर चल ना पाए तो दोष उनका कि हमारा, हमारा दोष। तो कहते हैं पाक ना होइए, संसार के जहरी पानियों से साफ नहीं होना है। चरणामृत पी लिया नहीं, चरणों का चरणामृत मैं तो होने लेना है। केड़े चरणों का चरणामृत? धनी आपके चरण कमल से ये जो वाणी का चरणामृत है, इसका जब असर उतरेगा घूट घूट करके। दवाई कितनी सी होती है सुंदर साथ जी? डॉक्टर कहता है 5 ड्रॉप दे दीजिएगा, 2 ड्रॉप दे दीजिएगा। टैबलेट कितनी सी होती है? इतनी सी। और शरीर कितना बड़ा, असर कितनी, आधा घंटा नहीं लगता दवाई खाते ही आराम। क्यों? वो दवाई इतनी स्ट्रांग होती है। तो ये हमारी धनी की वाणी भी इतनी ही स्ट्रांग है। परंतु उसको सोच कर विचार करके धनी मेरे को क्या कहते हैं, मुझे वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं। और फिर जब हमारा अमल, वो गोली चिरा जाता है धनी का, इतना सा भी असर यदि वजूद में आ जाए। वो उन्होंने हमको एक कतरा भर अपना प्यार का यदि हमारे अंदर डाल दिया तो जीवन निकल जाएगा उस प्यार की याद। तो कहते हैं ये उन्होंने हमारी मदद की है। हक्के ये राजी महाराज ने ऑलरेडी ही दस्तखत कर दिए, हमको ऑलरेडी पहले से देकर भेजा है। ये चीज मदद देकर भेजी है उन्होंने, मांगनी भी नहीं हमें पड़नी। फेर हक अंग देखी, जो याद आवे निस्बत, है अनुभव तो एक अंग का जो हमेशा वाहिद है। अब वो कहते हैं बार बार किसका, कैसे, क्या मदद हमारे लिए राजी? माया के लिए नहीं मदद भेजी उन्होंने, उन्होंने अपने स्वरूप से जोड़ने के। मैंने आगे भी ये बात कही थी, मैं दोबारा कहती हूँ कि वो आशिक कैसे हैं, जो माशूक की नजर कहीं और चली जाए, आशिक तड़प तड़प के जाता है।
कि मेरा माशूक किसी और को देखे, माया को देखे। तो वो हमारे लिए ऐसे जुगत बिठाते हैं कि हमारी माया से नजर वापस अपने साथ जोड़ देते हैं। क्योंकि आशिक की केवल एक ही चाहना होती है कि माशूक केवल और केवल आशिक को देख। आशिक तो देख ही रहा है माशूक को, माशूक की नजर ना इधर से उधर, माशूक की नजर हुई नहीं कि आशिक की तड़प मची नहीं। तो धनी हमारे ऐसे आशिक हैं, उन्होंने हमारी क्या मदद की हुई है, हमारी नजर कहीं और भटके नहीं। तो उन्होंने कहा फिर हक अंग देखी, बार बार देखी, एक बार नहीं। अरे भाई मैंने तो श्रृंगार पढ़ ली, मैंने तो स्वरूप साहब पढ़े। सदगुरु महाराज कहते थे मैंने तो एक पाठ ही नहीं पढ़ा आज तक। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अरे बड़ी बार रज्जी पढ़ ली, अब कुछ नया स्टॉक है। ये तो ऐसा स्टॉक है कि जितनी बार पढ़ेंगे हर बार एक नया अर्थ, नया भेद, नई बात, नया सुख। ऐसे ही धनी के अंगों में, धनी के जिस अंग में फिर हक अंग देखी। अंग कौन से, सारे वाहिदत्त के ही स्वरूप तो हैं अंग उनके। चाहे नैन देख लीजिए, चाहे मस्तक, चाहे ऊपर उन्होंने पाग लगाई है, पाग से मस्तक में आ जाइए, नैन कमल में आ जाइए, नासिका में आ जाइए, जुबा में आ जाइए, श्रवण में आ जाइए, श्रृंगार में आ जाइए, धनी के हस्त कमल में आ जाइए, बागा वस्त्र में आ जाइए, या धनी के चरण कमल में। जिस भी अंग को देखेंगे है सब क्या, जो याद आवे, जिससे हमें हमारी निस्बत की याद आवे, हमारे सनबंध की याद आवे। है अनुभव तो एक अंग का जो हमेशा वाहिद। कोई सा भी आपको एक भी अंग का यदि अनुभव हो जाता है, वो हमेशा ही वाहिदत में है, अंग सारे ही उनके वाहिदत। वो फिर रज्जु के चरण कमल आ जाए, तो चरण कमलों से अपने आप, चरण कमल क्या है, धन के हमको सारे सुख दे रहे। परम धाम में कहते हैं चरण कमलों में बैठे थे, तो रूहें बड़ी एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर कहती हैं, अरे अब तो धनिया हम आपके चरण कमलों में बैठ गए, अब हमको क्या खेल हमारा, हमको नुकसान करेगा। लेकिन वहीं पर हमने गलती कर दी कि हमने चरण कमल पकड़ते ही धनी को द्वैत की अवस्था में आ गए, कि हम दो हो गए। अब द्वैत से अद्वैत में जाना है सुंदर सच। तो इस संसार में आए बैठे हैं, भूले बैठे हैं, कोई याद नहीं है, तो धनी के चरण कमल या वहां पकड़े हैं, तो खेल में आए। अब संसार में धनी के चरण कमल पकड़ेंगे तो अद्वैत की लीला में आएंगे और सीधा मूल परम धाम में जागृत हो जाएंगे, मूल खिलवत में। तो कहते हैं रहो रात दिन सोहबत में। नहीं सुंदर सा जी, सॉरी, है अनुभव तो एक अंक का जो हमेशा वाहिदत, ताथे तू चेत रूह अर्श की। चेतावनी दे रहे हैं, बी अलर्ट, जागृत हो जा, ग्रहे अपने हक के अंग, और अपने धनी के अंगों को ग्रहण करना हम प्रारंभ करें। कब, कब करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब कितना समय हो गया हमको आए हुए, कितने तनों में हमने लीला देख ली, कहाँ कहाँ तक। अब धनी हमको इस अवस्था पे लाए कि धनी हमको श्रृंगार का वर्णन करा रहे हैं, चरण कमलों का वर्णन करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो बस वो कहते हैं ताथे तू चेत। रज्जी महाराज कह रहे हैं हमको ताथे इस वास्ते, अब जागृत हो जा और रज्जी महाराज के अंगों को ग्रहण करना प्रारंभ कर दो। जाहिरी अंग भी और बातूनी अंग। जाहिरी अंग तो नख से शिक तक के हैं, और बातूनी अंग दिल के अंगों का राज, मेहर का, खिलवत का, हुक्म का, निस्बत का, वाहिदत का, इलम का अंग ही तो है धनी के। आठों सागरों, कहते हैं इतना धनी के स्वरूप में लाड था, इतना स्वरूप में इश्क है कि एक बूंद टपकी तो नूर का सागर पैदा हो गया। इतना वाहिदत के स्वरूप में डूबे हुए हैं कि एक बूंद टपकी तो वाहिदत का सागर हो गया। उन सागरों की खूबियों को हमने पाना है। सागर का मतलब यूं नहीं कि केवल पानी पानी है, उस रंग में, कहते हैं उस रंग में वो सागर उस ही रंग का हो जाता है। लाल हो गया तो लाल क्यों है, नूर नीर, क्योंकि भाई नीर में गए तो हम भी लाल हो गए, देखी लाली देखन मैरी मैं भी होगी लाल। फिर वाहिदत के सागर में गए तो पीले ही हो गए, उनके संग एक समान, उस रंग को अपने अंदर मिला लेना है। फिर
अपनी कोई अस्तित्व न रह जाए, धनी का ही अस्तित्व अंदर आ जाए। तो कहते हैं, ताथे तु चेत रू अर्श की ग्रह अपने हक के अंग, रहे रात दिन रहो, रहे नहीं, रहो रात दिन सोहबत में। किसकी सोहबत में रहना? उनकी मस्ती इतनी चढ़ जाए कि किसी और की मस्ती आए। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। धनी की ऐसी मस्ती चढ़ जाए, उनकी सोहबत ही भाई, किसी और की सोहबत अच्छी नहीं लगती। हक खिलवत सेवा संग, कैसे उनकी सोहबत में रहो? कि धनी के खिलवत खाने की बातें याद करें, उनकी सेवा के साथ, उनकी उनकी सेवा में मगन है। किस तरह से धनी हमको अपनी सेवा में लगाते हैं, ये धनी की मौज है। उन्हें ये, हाँ, सेवा के माध्यम से भी तो हम उनके अंगी संगी ही रहते हैं, उनके संग ही रहते हैं, और वो हमारे संग रहते हैं। हम उनके संग नहीं, वो हमारे संग रहते हैं। रूह मेरी सेवा करती है तो धनी हमको और उपजाते हैं सेवा करने के लिए, और बल देते हैं और शक्ति देते हैं। अभी कल कहीं पढ़ रही थी कि जो फल, शायद खिलवत रूहों की में था, कि जो जहरी फल होते हैं, बीज से वृक्ष पर लगते हैं, उस पे ऑटोमेटिकली एक फल गिर जाता है तो और अनेक फल लग जाते हैं। लेकिन जो अपने आप को छुपाए रखते हैं फ्रूट्स, जो जमीन के अंदर लगते हैं, उनको जड़ से ही निकाल दिया जाता है, फिर वो दोबारा अपने आप उत्पत्ति नहीं कर पाते। तो ये जहरी वृक्ष भी हमको एक सिंपल एक एग्जाम्पल देते हैं, कि जो वृक्ष अपने आप को प्रकटीकरण में ले आता है और सारी चीजें देने के लिए संसार में आए बैठे, क्या ले जाएंगे अपने साथ? देने के लिए ही आए बैठे हैं, तो उनके ऊपर और फल लगते हैं। तो धनी का भी ये है कि धनी ने हमको एक बात समझाई है, यदि हमने वो बात किसी दूसरे सुंदर साथ को समझा दी, या कुछ भी जिस तरह से भी धनी हमसे सेवा लेना चाह रहे हैं, तो धनी हमको फिर और माल, हम पे रीझ कर, हम पे प्यार उनको और आता है, कि भाई वाह, देखो मेरा सुंदर साथ तो और सुंदर साथ को ये बात लाड प्यार देते हैं। काम तो धनी का ही है, हमारा तो नहीं है, और धनी के हुक्म के द्वारा हो रहा है। तो बस धनी भी हमको अपनी नियामतों में और निवाजते चले जाते हैं, संसार भी उनकी मेहर से चलता चला जाता है। थोड़ा कम ज्यादा आगे पीछे ये तो है ही दुख का, लेकिन जब हम धनी की नियामतों में मस्त होना शुरू होते हैं, तो धनी भी हमको, अच्छा जब हम जिसकी याद में रहेंगे, जिसकी सोहबत में रहेंगे, तो बात भी तो किसकी करेंगे? ये भी धनी ने, देखो, एक लाड है धनी का, कि धनी ने हमको शोभा दी थी, लेकिन हकीकत में हम इस शोभा के लायक नहीं है। वो तो जब सोहबत में ही वो रह रहे हैं मेरी, तो बात मैं किसकी करूंगी? आशिक और माशूक जो होते हैं सुंदर सा जी, वो कहीं पर भी बैठे हो ना, घुमा फिरा कर अपने आशिक या माशूक की बात करते हैं। तो कोई जो दूसरा बैठा होता है ना, वो कहता है, क्या तेरे को हर समय उसी की बात पड़ी रहती है? तो वो अपने अंदर की बात तो बताती नहीं, दिल की बात, लेकिन वो बात घुमा फिरा के उसी की, बात घुमा फिरा के उसी की, लेकिन उसको असर नहीं होता। खेता भाई का प्रसंग याद है कि नहीं? मेराय ठाकुर जी जाते थे, उनको जब जब, क्यों? क्योंकि उनके दिल में तो राज्जी बसे हुए, हर समय उन्हीं की बात करने की चाहत। लेकिन खेता भाई के अंदर अंकुर ना है तो क्या करे? वो क्या करे, जैसे ही राज्य की बात शुरू करे, वो जाके सो जाए। तो जिनकी सोबत, जिन्होंने हमारे अंगों में सोबत की हुई है, तो हम उन्हीं की तो बात हर समय करेंगे, और जब करेंगे तो वो हमको और नियामतें, एक पर एक नियामत हमको देंगे। वाह, कि ये मेरी रूह ने ये बात समझ ली है, जान ली है, इसको अगला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अगली सीढ़ी, इस बात का इसको सुख पता लग गया है, इसको अब नया सुख देना है। ताथे रूहे ताथे चेत ऋतु अर्श की, क्योंकि ये सुख लेने का समय यहीं पर है। परमधाम में तो सुख है ही सही, लेकिन परमधाम में ये खेल नहीं है। तो यहाँ पर ये सुख लेने का जो आनंद है, उनकी सोहबत का सुख, उनके लाड का सुख, उनके प्यार का सुख, उनके इल्म का सुख, उनकी वहदत का सुख, ये धनी ने जो हमको नियामत बख्शी है, वो संसार में फिर किसी को नहीं बख्शी। जो खावंद अर्श अजीम का, ए हक नूर जमाल, आए तले झरोखे झाकत, दीदार को नूर जला। क्या कह रहे हैं?
कि जो राज्य महाराज है हमारे परम धाम के, हमारा खावंद कौन है, कोई साधारण नहीं है। हमारे खावंद के दर्शन करने, जो भी मैंने स्टार्टिंग से चर्चा शुरू करी थी कि स्वरूप एक है लीला दो, उनके दर्शन करने के लिए कौन आते हैं? उन्हीं का सत अंग अक्षर ब्रह्म नूर जलाल, जो सारा ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। वेदों में, चारों वेदों में, कतेब में अक्षर ब्रह्म को ही पूर्ण पार ब्रह्म की उपाधि मिली हुई है, शोभा। उनको दुनिया अक्षर ब्रह्म से परे का बात जानती ही नहीं है। आदि नारायण के मूल स्वरूप तक भी यदि वो जाते हैं तो सबलिक या अव्याकृत ब्रह्म तक, अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म तक ही जा पाते हैं। उनके भी मूल कि वो किनके ध्यान में बैठे हैं, अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं किसके ध्यान, ये पता है अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं बैठी हुई हैं, लेकिन वो कहाँ घटा देते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो शिव जी भी ध्यान करते हैं, तो कहते हैं वो शिव जी तो इन्हीं का ध्यान करते हैं, किनका? विष्णु भगवान का। तो क्या उनको इस बात का भी राज नहीं पता कि शिव जी किनका ध्यान करते हैं एक्चुअल में? अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं जिनसे उत्पन्न है वो उन्हीं का तो ध्यान करेंगी, वो अपने स्वरूप अक्षर ब्रह्म का ही ध्यान करती है। कबीर दास जी ने तभी तो कह दिया कि चलते चलते पग थके, पग रहा नौ कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर देवे किसको दोष। कि चलते चलते पग थके, अभी भी वो जो है ना 9 कोस की दूरी पर है घर मेरे से, आगे है। उनको ये बात राजी महाराज ने कहलवा दी और बता दिया कि घर अभी और आगे था, लेकिन उनको खबर नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म जिनकी सारी दुनिया में महिमा है, वो मेरे धनी के, मेरे खावंद के दीदार करने के लिए आते हैं। मेरे ख्याल से यही टाइम होता है सुंदर सा जी, बिल्कुल 7:10 या 20 मिनट का टाइम, प्रातःकालीन आ जाते हैं। बस हम पांचवी भूम से उठे, तीसरी भूम में आए, तीसरी भूम में राज्य की क्या नाम, राज्य को श्रृंगार कराया, 4 रूहें श्यामा जी को ले गई, नीलो ना पीलो मंदिर में राज्य को ले गए, श्रृंगार करा के राज भोग के टाइम में बैठे हैं, भोग कर रहे हैं, उसी समय अक्षर ब्रह्म अपनी सवारी के साथ सुखपालों से निकलते हैं, धनी के दीदार करते हुए चले जाते हैं। और धनी भी उनको कितना, हमारे हमको कितना सुख है कि धनी के अंगी संगी होकर बैठे हैं, हम धनी के मुख में डाल रहे हैं, धनी हमारे मुख में डाल रहे हैं, और वो ऊपर से एक नजर भर से, नजर उन्होंने थोड़ी सी तिरछी करी और उनको दीदार दिया और अक्षर ब्रह्म की पूर्ति हो गई। आए तले झरोखे झाकत, दीदार को नूर जला। दर्शन करने आते हैं, उनको हम रूहों का किसी का भी दीदार नहीं मिल रहा। जाके पल थे पैदा फना, कई दुनी जिमी आसमान, सो आवत दायम दीदार को, ऐसा खावंद नूर मकान। कहते हैं वो जो नूर मकान के खावंद है अक्षर ब्रह्म, वो जिनके पल थे, एक पल थे कई दुनी, ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं और मिट जाते हैं, वो डेली हमारे धनी के दीदार करने के लिए आते और जाते हैं। है कि नहीं? हमारे धनी कैसे छुप के धनी बैठे हुए हैं सारी दुनिया की नजर से, लेकिन वो धनी मेरे ही दिल में आकर बैठे। क्या मेरे खावंद की खूबी है, क्या उनकी साहिबी और क्या उनका लाड है सुंदर साथ जी। सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया को नहीं खबर, लेकिन वो मेरे दिल में छुप कर आकर बैठे, और मैं उनके चरण कमल में बैठी हूँ, और मैं उनका दीदार करती हूँ रोज नित नहीं। इस बात को सोचने से ही आनंद आता। तिन चाहया दीदार रूहन का, जो रूहें बीच बड़ी दरगाह। उन अक्षर ब्रह्म ने किनका दीदार चाहा? हम रूहों का, कि जो रूहें बीच बड़ी दरगाह में रहते हैं, बड़े घर की रहने वाली हैं। बड़े घर की जो रहने वाली होती है ना, उनकी शक्लें रोज रोज नहीं दिखाई देती। जो बड़े घर में रहने वाले होते हैं, जो महलों में रहने वाली होती हैं, रानियां रोज नहीं निकला करती बाजार में, सड़कों पर ऐसे सड़कें नहीं नापती होती, चप्पलें नहीं तोड़ती होती। रानियां तो कभी कभी, महारानियां कभी कभी बाजार में आया, पूरी साजो सामान के साथ। राजा महाराजा, देखो ना, अब तो राजा महाराजा रहे नहीं, लेकिन फिल्म स्टार ने एक आना होता है
कितनी सारी उसकी एडवर्टीजमेंट्स अखबारों में, ये वो यहाँ वहाँ, उसके सारे दिन भर का शेड्यूल। ये तो दुनिया की हीरोइनें हैं, हम तो कहाँ की हीरोइन है, हम तो अपने धनी की हीरोइन है। तो उनके लिए नहीं तुम राज्य में उनके दीदार करने के लिए, धनी की धनियानियों का दीदार करने की किनके दिल में चाहत पैदा हो रही है? अक्षर ब्रह्म की, कि मैं भी देखूं धनी आपका इश्क का स्वरूप कैसा है, आपके अंगों, आपके दिल के अंगों की खूबियां क्या है। तिन चाया दीदार रूहन का, जो रूहें बीच बड़ी दीर्घा, ए मरातबा मोमिनो, ये मोमिनों का मरातबा है। सोचो सुंदर सा, वो उसको इतना तो मैं जुबान में नहीं वर्णन कर पा रही। सोचो कि कितना बड़ा मरातबा है, कि पहले तो अक्षर ब्रह्म ही सारी दुनिया में, वेदों कतेबों में जाहिर है पूर्ण पार ब्रह्म, ये दुनिया को खबर ही नहीं है कि अक्षर ब्रह्म के भी ऊपर अक्षर ब्रह्म को भी पैदा करने वाले आप हक धनी बैठे हुए हैं। और फिर उस धनी के दिल की धनियानियां जो मस्त रहती है, कहाँ बीच बक्का बारे परम धाम में, अपने इश्क में गलतान रहती है, धनी के इश्क में मगन रहती है। उनको पता ही नहीं है महलों में रहने वालियों को बाहर वालों की क्या तकलीफें पता। जैसे कहते हैं धन वालों को गरीब की क्या की, गरीब की तकलीफ पता, क्योंकि पैदा ही वो धन लेकर हुए और मर भी धन लेकर जाएंगे। तो उनको भूख पता ही नहीं है। भूखे को पता है ना कि रोटी की क्या कदर होती है, प्यासे को पता है ना पानी की क्या कदर होती है। ये जीव को पता है, इस जीव को उस भूख, उसकी भूख है, उस राज्जी मरा, उस परमात्मा की उसकी प्यास है। अब आत्माएं तो सदा ही उनके लाड प्यार में मगन रहती है। जिसका जीव जागृत हो गया वो शांत नहीं होता, वो कहता है मैं तो सारा कुछ माल लूट लाट के भर के ले चल। लेकिन धनी, अब वो क्या कहते हैं, तिन चाया दीदार, मैं फिर विषय से इधर उधर अक्षर ब्रह्म उनका दीदार चाह रहे हैं। उन, कहते हैं खासल खास बैठक में वो घुसना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि वो जिन वास्ते हुक्म हो, ए मरातबा मोमिनो, इनके वास्ते, इन मोमिनों के वास्ते ये हुक्म आए बैठा है। हम हम ऐसे मोमिनों के वास्ते, कि हमारी क्या शान और क्या साहिबी थी। उन मोमिनों के वास्ते धनी ने अपना हुक्म का रखोपा भेज रखा है, कि मंत्री भेज रखा है, मंत्री संतरी सब भेज रखे हैं। उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, भाई जो रूहें मांगे उनको दे देना। देख देख मैं देखया, ये सब करत हुक्म, ये सब करत हक हुक्म, ना तो अर्श दिल एता मता लेके, खिन रहे न बिना कदम। कहते हैं इंद्रावती जी कि देख देख मैं देखा, 3 बार लिखा है, देख देख, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं देख, मुझे ये बात गहरे से समझ में आ चुकी है। क्या? कि ये सब जो है ना रज्जी का हुक्म, जिन्होंने हमारे दीदार मांगे थे, जिन्होंने हम रूहों का दीदार करना चाहा था, धनी के दिल के अंगों का दीदार करना चाहा था। ये बात इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने देख देख कर ये विचार किया, ये सब हुक्म का काम है, ये धनी के हुक्म का काम है, जो हमको इतना मता, यदि धनी का इतना लाड और इतना प्यार मिल रहा हो, तो ये रूहें क्या धनी के चरण कमल के बगैर रह सकती हैं? नहीं रह सकती। लेकिन इसमें आड़ापट किसने दिया हुआ है? इस हुक्म ने दिया। वो हुक्म नहीं चाहता कि खेल खत्म हुए, वो हुक्म चाहता है कि मैं और मैंने अभी ऊपर बात कही थी ना, वो जवाब राज्य दे रहे हैं। जीव भी नहीं चाहता, शरीर भी नहीं, वो हुक्म चाहता है। क्योंकि वो प्यासा, उसने कभी उस इश्क की लज्जत को महसूस नहीं किया। ये मार्फत की बात, उसने उस लाड को, उस लज्जत को महसूस, रूहें तो जैसे ही उनको अपना खजाने की खुशबू मिली, तन छोड़ के चली जाए, लेकिन नहीं जा सकती। किसको रखा हुआ है बीच में? हुक्म को, जिसने ये खेल मांगा है देखने का, कि मैं देखूं धनी रूहों से कैसे लाड और प्यार कर। तो कहते ए देख देख मैं देखा, क्या देखा? ए सब करत हक हुक्म, ना तो अर्श दिल एता मता लेके,
खिन रहे ना बिना कदम, नहीं रह सकती थी रूहें, पक्की बात है। अरवा उड़ जाती है उनकी, जीव और शरीर चिरा जाते हैं उनके। लेकिन हुक्म ने बांध रखा है रूहों को। क्यों? क्योंकि हुक्म खुद स्वाद ले रहा है उसका लेकर, रूहों के माध्यम से। रूह स्वाद लेती है, रूह मस्त होती है, हुक्म फिर उसको दे सुई चुभो देता है, फिर उठो उठो, फिर मस्त। फिर उसको टाइट कर दी माया की भाई, रूह जग रूह लेती तब है। तो क्या कह रहे हैं, ना तो अर्श दिल मता इता लेके, खिन रहे ना बिना कदम, हके अर्श लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रूह सुन सुकन। मेरे दिल में धनी बैठे हैं, इस बात को सुनकर रूह रह ही नहीं सकती। एक दम ना रहे बिना कदम, एक पल भी रूहें नहीं रह सकती धनी के बगैर। धनी के साथ एकाकार हो जाए, एक दिल एक स्वरूप हो जाए, पर रूहों ठौर बैठा हक कही जाए। पर रूहों के उसी ठौर में, उसी दिल में धनी का हुक्म भी बैठा हुआ है पकड़ के खेल को। पर हुक्म पर पकड़ी पिया ने अंतर, ना तो रहे ना तर। ये हुक्म ने हमको पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो हम रूहें कब का तन छोड़कर चले जाते। परंतु हुक्म भी धनी ने, मेरा हुक्म जोश इलम, ये जब उन्होंने अपने दिल के अंगों के राज खोले तो उसमें ये भी तो बताया कि हुक्म भी उनका एक अंग है। तो उसने उसको खेल की लज्जत मिल रही है, तो वो कह रहा मैं जाने चाहे कुछ हो जाए रूहों को। हुक्म कहे सो हुक्मे, अर्श बानी बोले हुक्म। हुक्म कहे सो हुक्मे, अर्श बानी बोले हुक्म। रूहों दिल हुक्म क्यों रह सके, ये तो बैठी तले कदम। अब कहते हैं हुक्म ने हुक्म को हुक्म कर दिया। मूल स्वरूप ने अपने तन हुक्म को ये ऑर्डर कर दिया है, तभी हम ये अर्श की बानी भी बोल पाती है। नहीं तो इस दिल में हुक्म को भी अलाउ नहीं था रहना। रूहों दिल हुक्म क्यों रह सके। रूहें अपना बल यदि कर ले तो हुक्म भी नहीं रह सकता। रूहें तो धनी के चरण कमल के अलावा कुछ और जाती नहीं। रूहें तो धनी के चरणों में ही बैठी हुई है, वहीं उठ के जाग के बैठ जाए। लेकिन ये भी धनी ने हुक्म को हुक्म दिया हुआ कि जाना मत, छोड़ना मत, अर्श की बानी बुलवाते चलना, रूहों को बेहोश मत होने देना, उस मस्ती में डूब मत जाने देना, थोड़ा थोड़ा स्वाद देते रहना। ये आगे सारी यही चुपैया आ रही है, मैं पढ़ती हूँ अंदर सच। खेल तन में हुक्म न रह सके, हुज्जत लिए रूहन। हुक्म हमारे खसम का, क्यों दाग देवे मोमिन। क्या कह रहे हैं, खेल तन में हुक्म ना रह सके, हुज्जत लिए रूहन। रूहों की हुज्जत लिए हुए, रूहों का दावा लेकर खेल ही इस तन में बैठा नहीं, इस खेल के तन में हुक्म रह नहीं सकता दावा लेकर रूह का। हुक्म हमारे खसम का। अब ये खेल किनके हुक्म से बना है? जो पहली चुपई आती है कि उपजाया धनी ने, धनी के ये वाला खेल विशेष खेल है हुक्म। ये हुक्म जैसे अक्षर ब्रह्म खेल बनाते और मिटाते, ये उनको उनके पास पावर ही है अपनी। लेकिन ये अब उन्होंने इस खेल को, ये जागनी के ब्रह्मांड वाले खेल को धनी का हुक्म मिला हुआ है कि सजा दो बाग तिलस्म का, कि मेरी रूहों ने आना है। हुक्म की ताकत नहीं है कि रूहों के दिल में हुज्जत लेकर बैठ सके, लेकिन वो क्या बता रहे हैं, हुक्म हमारे खसम का। इसको भी धनी ने हुक्म दिया हुआ है। इट मीन्स धनी खुद ही चाह रहे हैं क्या, क्यों देवे दाग मोमिन। नहीं तो मोमिनों को दाग लग सकता था कि भाई, मोमिनों को दाग ये लगे जा रहा है ना कि भाई हम बैठे हुए इतनी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पकड़ के कौन बैठे हैं, खुद धनी बैठे हुए हैं हमारी रूह को पकड़ के, कि नहीं जाना अभी खेल से। वो कहते हैं हुक्म की भी ताकत नहीं कि रूह के अंदर दावा लेकर बैठ जाए, रूह का दावा। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर भी धनी का हुक्म है। एक विराट में किन का हुक्म चल रहा है, अक्षर ब्रह्म का हुक्म। लेकिन रूहों के ऊपर किसका हुक्म चल रहा है, विराट के हुक्म के ऊपर भी धनी का हुक्म चल रहा है।
धनी नहीं चाहते कि रूहें जाए, धनी सारा सुख लेवे। ना तो क्यों दाग, क्यों देवे दाग मोमिन, मोमिनों पे दाग क्यों आवे। पर हक अर्श लज्जत तो पाइए, बैठे मांग्या खेल में जे। कहते हैं क्यों, क्योंकि क्यों ये दाग आ रहा है। हक लज्जत तो पाइए, हक अर्श लज्जत तो पाइए, बैठे मांग्या खेल में जे। बैठे कहाँ थे धनी के चरणों में, क्या मांगा है, खेल में क्या क्या देखना है। धनी आप जो वो खेल खेल, जो आपका सत आपने, आप कैसे आशिक हो, आपने हमसे अपना स्वरूप छिपा लिया और आप कहते हो कि आप रूहों के आशिक हो। असल आशिक तो हम आपकी है, क्योंकि हमारा हमारा तो तन मन बाहर अंदर एक सा आप सब कुछ जाहिर है। वो आशिक आशिक नहीं जो अपना स्वरूप रूहों से छिपा ले, तन मन माल छिपा ले। तो रूहों ने ये दावा किया उससे। तो धनी ने कहा, आप मांग के आए हो ना कि भाई मुझे पूरा स्वरूप, और मैंने ये लाड रूहों को दिया है। धनी कह रहे कि मेरे पूर्ण स्वरूप को जाने। तो कहते हैं ये लज्जत अब धनी की रूहों को किस लिए धनी दे रहे हैं, क्योंकि रूहों ने ये ऑलरेडी मांगी हुई है, डिमांडेड चीज है। जैसे हमने कभी अपने संसार में अपने पति से कभी किसी समय कहा हो, गरीबी के टाइम पे या किसी भी समय, और कभी जवानी में कहा कि मुझे ये चीज मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात थी, भूल भाल गए। लेकिन पति के पास जब पैसा आया तो उसने वो चीज लाकर पत्नी को दे दी। अब पत्नी कहती है, अरे अब क्या, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो याद दिलाया जाती है उसको, देख तूने कितने साल पहले मुझसे मांगी थी। तो धनी हमको याद दिला, देखो तुमने मांगा था ये खेल, तुमने कहा था कि धनी ये दूसरा पुरुष, पर पुरुष कौन है, इसकी लीला कैसी होती है, इनके बारे में सारी बात हमको समझाओ, इनका खेल कैसा है, इनके खेल में हम क्यों नहीं जा पाते। या इनके, तो धनी ने हमको एक एक बात याद दिला रहे। अब धनी हमें अपने स्वरूप की, अपना स्वरूप की कैसे पहचान करेंगे, अपने सतंग की भी पहचान करा रहे हैं, और सतंग की पावर की भी पहचान करा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं सत अंग के ऊपर भी धनी बैठे हुए हैं। ये उन्होंने हमको हमारी मांगी हुई चीजें एक एक करके हमको बताई चली जा रही है। सो हुक्मे मांग्या दे हुक्म, हक्के करे वास्ते हंसी। धनी ने खेल में आनंद बढ़ाने के लिए, हंसी भी सुंदर सा चीज दो तरह की, एक तो हंसी है पश्चाताप की हंसी, भाई हंस रहे हैं सब लोग और हम बड़े उदास बैठे हैं कि हाय मैंने इतना बुरा काम कर दिया कि सारे मेरे पर हंस रहे हैं, शर्मिंदगी वाली हंसी। और एक हंसी क्या होती है, आनंद वाली हंसी। तो धनी हमारी शर्मिंदगी वाली हंसी हम पे नहीं करना चाहते, वो खेल का वो अर्श में आनंद की और बढ़ोतरी करने के लिए, आनंद पहले, आनंद की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब खेल का भी आनंद उसमें मिल जाएगा, जब धनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी, हमें आठों सागरों की पहचान हो जाएगी, तो खेल में आनंद, तो अर्श में आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हंसी हास विलास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हास विनोद बढ़ेगा कि नहीं। उस आनंद को बढ़ाने के लिए सो हुक्मे मांग्या दे हुक्म, हुक्म से भी धनी ने ही हुक्म से खेल मंगवाया है। यानी कि दोनों के दिल में धनी ने ही ये बात पैदा करी है, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी उन्होंने पैदा करी कि रूहों का खेल देखे, और रूहों के दिल में भी धनी ने ये बात पैदा करी कि हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखें, ताकि आनंद की सीमा ही ना रहे।